Hello students, I am Dr. Vandana. I welcome you all in our YouTube channel GGCK Geology classes. Our today's topic is gaseous exchange and gaseous transport. This topic belongs to BSc final year, paper first and unit third. Let's start gaseous exchange and gaseous transport. गैसेस एक्सचेंज और गैसेस ट्रांसपोर्ट को डिस्कस करने के पहले मैं आपको कुछ बेसिक्स के बारे में बताऊंगी। यहाँ पर हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि लंग्स में एल्वेलाई प्रेजेंट होती है और एल्वेलाई से ही गैसेस का एक्सचेंज होता है। क्लियर। अब हम क्या देखते हैं कि जो ट्रेकिया होती है वो ट्रेकिया दो पार्ट में डिवाइड होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई बोलते हैं। फिर ये लंग्स में ओपन होती है। अब आप यहाँ देखिए कि ये जो ब्रोंकाई थी ये वापस से डिवाइड होती है। ओके, इस टाइप से इनका डिवीजन होता है और फिर इनमें क्या प्रेजेंट होती है, एल्वेलाई प्रेजेंट होती है। ये एल्वेलाई क्या होते हैं, बैलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। क्लियर। तो ये जो एल्वेलाई होती है, अब इस एल्वेलाई में क्या होता है कि जैसे ये जो एल्वेलाई प्रेजेंट है, ये एल्वेलाई किससे सराउंडेड रहती है, ब्लड कैपिलरीज से सराउंडेड रहती है। ओके, यहाँ क्या प्रेजेंट है, ब्लड कैपिलरी। ओके, तो ये तो हो गई ब्लड कैपिलरी और ये क्या प्रेजेंट है, एल्वेलाई प्रेजेंट है। तो जब एयर एल्वेलर केविटी तक पहुंचती है, मतलब यहां जब एयर आएगी बाहर से, कहां पर, एल्वेलाई में आएगी, तो जब एयर यहां आती है तो इस एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। तो यहाँ जो गैसेस का एक्सचेंज होता है वो ब्लड और इस एल्वेलाई के बीच में या एयर के बीच में होता है। मतलब गैसेस का एक्सचेंज कहां से कहां हो रहा है, इधर से इधर की तरफ हो रहा है। तो इस एयर में क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन तो दे दी जाती है इस ब्लड को, मतलब ब्लड कैपिलरीज में जो ब्लड फ्लो कर रहा है वो ऑक्सीजन तो इसको दे दी जाएगी। और यहां से कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ मूव कर रही है, एल्वेलाई में मूव कर रही है। ओके, तो ऑक्सीजन तो दे दी गई ब्लड को ड्यूरिंग दिस एक्सचेंज। ऑक्सीजन इज गिवन टू द ब्लड विच इज पिक्ड अप बाय हीमोग्लोबिन। मतलब ये ऑक्सीजन किसने पिक कर ली है, हीमोग्लोबिन ने, जो कि आरबीसी में प्रेजेंट होता है। एंड इन रिटर्न कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन टू द एल्वेलाई। ओके, जो कि एक्सपायरेशन प्रोसेस के थ्रू बॉडी के बाहर चली। तो डिफ्यूजन का ये जो मैकेनिज्म होता है ये पैसिव डिफ्यूजन प्रोसेस होता है एंड इट इज वेरी क्विक प्रोसेस and depends upon the differences in the partial pressure of these two gases in blood and the alveolar air. ये जो एक्सचेंज हो रहा है गैसेस का, ये किस पर डिपेंड करता है, इन दोनों गैसेस के पार्शियल प्रेशर पर डिपेंड करता है कि ब्लड में और एल्वेलर एयर में इन गैसेस का पार्शियल प्रेशर कितना होता है। अब पार्शियल प्रेशर के बारे में हम इसी लेक्चर में आगे डिस्कस करेंगे कि पार्शियल प्रेशर होता क्या है। ओके, तो ये जो आपका ट्रांसपोर्ट जो एक्सचेंज देखा गैसेस का, ये तो कहाँ पर हुआ था, एल्वेलर लेवल पर हुआ था। कहाँ हुआ था, एल्वेलर लेवल पर हुआ था। अब जो हम गैसेस का एक्सचेंज के बारे में आगे डिस्कस करेंगे वो कहां पर होगा, टिश्यू सरफेस पर। अब ये जो ब्लड कैपिलरी है इसको मैं यहां बनाती हूं, ये ब्लड कैपिलरी है। क्लियर। अब ये जो ब्लड है और यहां पर क्या प्रेजेंट है, बॉडी सेल्स प्रेजेंट है। ये क्या है, बॉडी सेल्स। और इन सेल्स के बाहर की तरफ क्या प्रेजेंट है, ECF, जिसे हम क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड बोलते हैं। अब ये जो ब्लड है, इस ब्लड में क्या हुआ, यहाँ ऑक्सीजन आ गई थी, आपने देखा है यहाँ पर, यहाँ ऑक्सीजन आ गई और कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स को दे दी गई थी। तो ये ब्लड कैसा हुआ, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हुआ। तो यहाँ जो ये ब्लड आ रहा है, इस ब्लड में क्या है, ऑक्सीजन ज्यादा है। ओके, तो ये जो ऑक्सीजन है ये कहाँ दे दी जाती है, ECF में दे दी जाती है। और यहाँ इस ECF से जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है वो कहाँ दे दी जाती है, इस ब्लड को दे दी जाती है। क्लियर। तो यहाँ जो पहले ब्लड आया था वो ब्लड कैसा था, ऑक्सीजनेटेड ब्लड था। ऑक्सीजनेटेड ब्लड था। ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्यों था, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन ज्यादा थी। लेकिन ये ऑक्सीजन ECF को दे दी गई, यहां से कार्बन डाइऑक्साइड वापस इस ब्लड में आ गई। तो अब ये जाता हुआ ब्लड कैसा हो गया, यहाँ ब्लड आते हुए कैसा हो गया, वीनस ब्लड, क्योंकि यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज्यादा हो गया। क्लियर।
तो यहाँ पर हमने देखा कि ऑक्सीजन तो ECF को दे दी और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ चली जाती है, रिटर्निंग ब्लड में चली गई। ये कार्बन डाइऑक्साइड रिटर्निंग ब्लड में चली जाती है। इस ब्लड को हमने वीनस ब्लड कह दिया। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पहुंचा दी जाएगी, इस ब्लड के थ्रू वापस, ये इस ब्लड के थ्रू वापस कहाँ आ जाएगी, लंग्स में, और फिर एक्सपायरेशन प्रोसेस के थ्रू इसको बाहर निकाल दिया जाएगा। तो गैसेस का ये जो ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड के थ्रू, इसे हम क्या बोलते हैं, गैसेस ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। क्लियर। अब हम आगे देखते हैं यहाँ पर। अब नेक्स्ट हम देखते हैं गैसेस एक्सचेंज और गैसेस ट्रांसपोर्ट क्या होता है। Gaseous transport. The transport of gases through blood is called gaseous transport. ब्लड के थ्रू गैसेस का जो ट्रांसपोर्ट होता है, जो परिवहन होता है, उसे हम गैसियस ट्रांसपोर्ट कहते हैं। Gaseous exchange. It is the process by which oxygen and carbon dioxide move between the blood stream and the lungs. ये वो प्रोसेस होता है जहां पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड और लंग्स के बीच में मूव करती है, उसे हम बोलते हैं गैसियस एक्सचेंज। गैसियस एक्सचेंज और गैसियस ट्रांसपोर्ट का जो पूरा मैकेनिज्म होता है, इसको हम 4 हेडिंग में पढ़ेंगे। फर्स्ट, गैसियस एक्सचेंज एट एल्वेलर सरफेस, जो अभी मैंने आपको शॉर्ट में बताया था। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एल्वेलाई टू टिश्यू, गैसियस एक्सचेंज एट टिश्यू लेवल, एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यू टू एल्वेलर सरफेस। क्लियर। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि गैसेस का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है और गैसेस का एक्सचेंज कैसे होता है। क्लियर। तो एल्वेलर सरफेस पर हम देखने से पहले हमें देखना होगा कि पार्शियल प्रेशर क्या होता है, पहले वो समझना बहुत जरूरी है एल्वेलर सरफेस पर गैसेस एक्सचेंज को पढ़ने के पहले। अब यहाँ मैं आपको बताती हूँ पार्शियल प्रेशर क्या होता है। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था कि इन गैसेस का जो एक्सचेंज होता है, इन दोनों गैसेस के पार्शियल प्रेशर पर डिपेंड करता है। क्लियर। अब आपको यहाँ क्या देखना है, जैसे यहाँ एक मिक्सचर है, इस मिक्सचर में, ये एक मिक्सचर है, इस मिक्सचर में 3 गैसेस प्रेजेंट है, ए, बी और सी। क्लियर। 3 गैसेस प्रेजेंट है। तो ये जो गैसेस का मिक्सचर है, इसमें से किसी इंडिविजुअल गैस का जो प्रेशर होगा, मान लो इसका कोई प्रेशर है, उसे हम क्या बोलेंगे, पार्शियल प्रेशर। 3 गैसेस का मिक्सचर है ए बी सी, इसमें से इस किसी इंडिविजुअल गैस का जो प्रेशर होता है, उसे हम बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। अब जैसे हम देख रहे हैं हमारे पास 3 गैसेस है, ए, बी और सी। तो इस मिक्सचर में गैस ए जो है वो मानना कि 30% है। क्लियर। ए कितनी है, 30%, और बी कितनी है, 45%। ओके। और सी कितनी है, 25%। ओके। तो ये इन तीनों का परसेंटेज है, और टोटल प्रेशर जो है इस मिक्सचर का, मतलब ए बी सी इन तीनों का मिला करके जो टोटल प्रेशर है वो कितना है, 500 mmHg। क्लियर। तो जो टोटल प्रेशर है तीनों का वो कितना है, 500 mmHg। अब सपोज हमें जो A है इसका पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करना है, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे कि पार्शियल प्रेशर किसका कैलकुलेट करना है, A का, इसलिए यहाँ पर लिखते हैं हम A। ओके। अब हमको कैसे करना पड़ेगा, यहाँ पर टोटल प्रेशर कितना है इन तीनों गैसेस का मिलाकर, 500। इसमें से हमको निकालना किसका है, ए का निकालना है। तो ए का परसेंटेज यहाँ कितना है, 30%। सॉरी, सपोज अपने को ए का निकालना है, तो ए का अपने पास में कितना है, हाँ 30%। तो हम इसे निकाल देंगे 30/100। ओके, समझ में आया आपको। अब यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो अपन उड़ा देते हैं, तो अपने पास में कितना मिल जाता है, 150 mmHg। ओके। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि अगर A जो है वो 30% है, ओके, और इस A का पार्शियल प्रेशर हमें कैलकुलेट करना है, तो टोटल गैसेस का जो प्रेशर है 500 इंटू 30/100 करेंगे तो 150 mmHg क्या हो जाएगा, इस A गैस का पार्शियल प्रेशर हो जाएगा। अब सपोज हमें B का निकालना है, तो हम उसे कैसे लिखेंगे, P और B, और इसको कैसे निकालेंगे, 500 इंटू कितना है, 45%, तो 45/100 कर देंगे। क्लियर। तो जो भी आएगा उसे हम यहाँ लिख देंगे। अब सी का निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, P
C 500 into 25/100। क्लियर? तो इस टाइप से क्या निकाला जाता है, पार्शियल प्रेशर निकाला जाता है। अब सपोज ये तो आ गया अपने पास में 125 mmHg, ये कितना हो गया 125 mmHg हो गया। ओके, इधर हम निकालते हैं, यहाँ पर ये 2 जीरो से हमने 2 जीरो यहाँ पर उड़ा दिए। अब यहाँ हमने क्या देखा है कि जो 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ हमने निकाल दिया, 45 इंटू 5 कितना हो जाएगा 225 mmHg। ओके, 225 mmHg। तो इस टाइप से हमने यहाँ पर तीनों का प्रेशर निकाल दिया है। तो पार्शियल प्रेशर क्या होता है कि मिक्सचर ऑफ गैसेस में से किसी इंडिविजुअल प्रेशर जो होता है किसी गैस का, उसे हम क्या बोलते हैं, पार्शियल प्रेशर बोलते हैं। और इसको हम इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। अब इनका मूवमेंट किधर से किधर की तरफ होता है गैसेस का, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि पार्शियल प्रेशर तो हमने कैलकुलेट कर दिया है। अब जो गैसेस का जो डिफ्यूजन होता है वो हायर पार्शियल प्रेशर से लोअर पार्शियल प्रेशर की तरफ होता है। क्लियर? अब पार्शियल प्रेशर जो ऑक्सीजन का होता है तो उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, PO2 से रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर वो कार्बन डाइऑक्साइड का होता है पार्शियल प्रेशर तो हम उसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, PCO2 से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर? और गैसेस का जो मूवमेंट है वो कैसे हो रहा है, हायर पार्शियल प्रेशर से लोअर पार्शियल प्रेशर की तरफ होता है। क्लियर? अब हम यहाँ पर गैसेस एक्सचेंज एट एल्वेलर सरफेस की बात करते हैं। तो एल्वेलाई जो है वो एयर के बहुत कांटेक्ट में होती हैं। अब एल्वेलाई को हमने पढ़ा था कि ये ब्लड कैपिलरीज से सराउंड रहती है, जैसे ये एल्वेलाई है और इसके यहाँ पर क्या होती है, ये ब्लड कैपिलरीज से सराउंड रहती है। ओके, इसको हम यहाँ पर एक मेम्ब्रेन और बनाते हैं यहाँ। ओके, ये हो गई आपकी ब्लड कैपिलरी। तो यहाँ क्या होता है कि एल्वेलाई की मेम्ब्रेन और एल्वेलाई की मेम्ब्रेन बहुत थिन होती है और ब्लड कैपिलरी की मेम्ब्रेन, तो ये जो दोनों मेम्ब्रेन होती हैं, ये दोनों मेम्ब्रेन ये क्या बनाती है, रेस्पिरेटरी सरफेस बनाती है। मतलब ये जो कैपिलरी दिख रही है, इस कैपिलरी की तो एंडोथीलियल लेयर हो गई और दूसरा ये एल्वेलाई की लेयर हो गई। ये दोनों मिलकर के क्या बनाती है, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन बनाती है। इनको हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी इनको कहा जाता है रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। ओके, ये कितनी होती है, 0.2 mm थिक होती है, 0.2 mm थिक होती है। अब ये जो डिफ्यूजन कैपेसिटी होती है इस मेम्ब्रेन की बहुत हाई होती है, इसीलिए गैसेस का क्या होता है, क्विक डिफ्यूजन होता है। समझ में आया आपको? अब हम बात करते हैं कि एयर जो होती है, अब जैसे इसको एक बार हम डिलीट करते हैं, यहाँ पर जो एयर होती है वहां पर ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर होता है एयर में वो कितना होता है, मतलब PO2 एयर में कितनी होती है, 160 mmHg होती है। कहां पर, एयर में। ओके, तो PO2 तो होती है 160 mmHg, जबकि जो एल्वेलाई होती है, ये तो हमने एयर की बात की, और जो एल्वेलाई है ये क्या है, एल्वेलाई। एल्वेलाई के अंदर जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है वो कितना होता है, 100 mmHg। किसका, PO2। समझ में आया? तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं, इसलिए पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कहाँ ज्यादा है, इधर 160 है, इधर 100 है। तो ऑब्वियसली जिधर ज्यादा होगा उधर से कम की तरफ वो मूव करेगी, क्योंकि इन गैसेस का मूवमेंट क्या होता है, हायर पार्शियल प्रेशर टू लोअर पार्शियल प्रेशर की तरफ होता है। तो ये एयर कहाँ है, अभी इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं, एटमॉस्फेयर की। ठीक है, तो एयर बाहर से कहाँ जाएगी, अंदर की तरफ एंटर करेगी, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन बाहर ज्यादा है और अंदर कम है। तो जो आउटर एटमॉस्फेयर होता है, तो इंस्पायरेशन प्रोसेस में आउटर एटमॉस्फेयर से एयर नॉस्ट्रल के थ्रू बॉडी में एंटर करती है, फिर वहां से वो लंग्स में जाती है और लंग्स से एल्वेलाई में जाती है। तो एल्वेलाई के अंदर हमने क्या देखा कि PO2 तो है 100 mmHg, यहाँ हमने देखा PO2 क्या है, 100 mmHg है।
जबकि यहाँ PCO2 कितना होता है 40 mmHg। जो PCO2 की अगर हम बात करें तो वो कितना होता है 40 mmHg। ओके, तो PO2 तो कितनी हो गई 100 और PCO2 कितना हो गया 40 mmHg हो गया। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जो एल्वेलाई है उसमें ऑक्सीजन तो 100 है और PCO2 कितना है 40 है। अब जो वीनस ब्लड होता है जो एल्वुलाई कैपिलरी में एल्वियोलर कैपिलरी में एंटर करता है उसमें PO2 ओनली 40 mmHg होती है। अब हम यहाँ कैसे समझेंगे, पहले तो हमने क्या देखा था कि एयर में PO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 160 होता है और एल्वुलाई के अंदर जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 100 होता है, इसलिए बाहर से एयर कहाँ एंटर करती है बॉडी के अंदर, मतलब लंग्स की एल्वुलाई में एंटर कर जाती है। अब हम इसको इस तरीके से समझते हैं कुछ। अब यहां देखिए यहां प्रेजेंट है एल्वियोलाई। ओके, इस एल्वियोलाई में PO2 कितना है अभी हमने पढ़ा था कितना होता है 100। ओके, और PCO2 यहाँ कितनी होती है, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ कितना होता है 40। ये किसकी बात करें हम, एल्वियोलाई की बात कर रहे हैं। और एयर का कितना था ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर, PO2 कितना था एयर में 160 mmHg था, इसीलिए जो ऑक्सीजन थी वो इधर से इधर मूव करेगी। समझ में आया। तो अब हम यहाँ बात करें कि वीनस ब्लड जो होता है जो पल्मोनरी आर्टरी लेकर के आती है और जो एल्वुलरी कैपिलरी में एंटर करता है, मतलब यहाँ ये कैपिलरी है, इससे सराउंड है ये कैपिलरी। जो ब्लड यहाँ एंटर कर रहा है जिसे हम वीनस ब्लड बोल रहे हैं, वहां क्या होता है, यहाँ PO2 जो है वो कितनी होगी, यहाँ तो होती है 40 mmHg, कितनी O2, और जो CO2 होगी इसको हम लिखेंगे PCO2, यहाँ CO2 कितनी होती है 45। ओके, तब आप देखिए ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर किधर जाता है, इधर 100 इधर 40 है, तो हमेशा गैसेस का मूवमेंट हायर पार्शियल प्रेशर टू लोअर पार्शियल प्रेशर की तरफ होता है। तो ऑक्सीजन तो किधर की तरफ मूव करेगी, इधर मूव करेगी ऑक्सीजन। ओके, और कार्बन डाइऑक्साइड का इधर 45 है इधर 40 है, तो ये हायर पार्शियल प्रेशर टू लोअर की तरफ मूव करती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का मूवमेंट तो होगा इधर से इधर, ये तो कार्बन डाइऑक्साइड का मूवमेंट हुआ और ये ऑक्सीजन का मूवमेंट हुआ। तो आपने यहाँ क्या देखा कि ऑक्सीजन किधर से किधर मूव कर रही है, ये एल्वुलाई से ब्लड कैपिलरीज की तरफ जा रही है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ब्लड कैपिलरीज से कहाँ जा रही है, एल्वुलाई की तरफ जा रही है। समझ में आया। तो यहाँ पर हमने क्या देखा था कि वीनस ब्लड जो एल्वुलर कैपिलरी में एंटर करता है वहां PO2 तो 40 होती है और PCO2 45 mmHg होता है। इस डिफरेंसेस के कारण ऑक्सीजन जो है वो क्विकली कहाँ डिफ्यूज हो जाती है, ये जो ऑक्सीजन है एल्वुलाई से कहाँ चली जाती है, ब्लड में चली जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कहाँ से कहाँ जाएगी, ये कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी ब्लड से एल्वुलाई में चली जाती है। ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो डिफरेंसेस होता है इस टाइप से क्या होता है, पार्शियल प्रेशर्स के डिफरेंसेस के कारण कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है वो इनका एक्सचेंज हो रहा है। अब जो एल्वुलर एयर है वो उसमें क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा प्रेजेंट हो जाएगी। पहले तो कार्बन डाइऑक्साइड 40 थी, लेकिन जब ये कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगी तब एल्वुलाई के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाएगा। तो अब ये लंग्स में प्रेजेंट है एल्वुलाई, जब यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगी तो एक्सपायरेशन प्रोसेस के थ्रू उसको बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि एल्वुलाई में PO2 100 है और PCO2 40 है, और जो एल्वुलर कैपिलरी है, ये जो एल्वुलर कैपिलरी है, जो एल्वुलरी कैपिलरी यहाँ जो ब्लड एंटर कर रहा है उसमें हम देखते हैं कि PO2 40 है और PCO2 45 है। क्लियर। अब जब इन गैसेस का ट्रांसपोर्ट यहाँ हो गया है कि ऑक्सीजन इधर चली गई और PCO2 इधर आ गई है, तो अब यहाँ जो ब्लड होगा वो कैसा हो जाएगा, यहाँ पर यहाँ PO2 कितनी हो जाएगी 100 mmHg हो जाएगी, 100 हो जाएगी, और PCO2 कितना हो जाएगा 40 mmHg हो जाएगा। अब आप देखिए यहाँ जो ब्लड था वो क्या था, उसमें ऑक्सीजन कम थी,
फिर बाद में एल्वलाई से ऑक्सीजन इधर की तरफ चली गई, तो अब जो ब्लड होगा वापस यहाँ जो ब्लड आ रहा है वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन मिल चुकी है। तो पहले तो 40 थी, लेकिन एल्वलाई की ऑक्सीजन यहाँ चली गई, तो अब ये कितना हो जाएगा, PO2 यहाँ कितना हो जाता है, 100 हो जाता है। ओके, और CO2 यहाँ कितना हो जाएगा, 40, क्योंकि पहले CO2 ज्यादा था, अब CO2 क्या हो जाएगा, यहाँ पर कम हो जाएगा, तो ये ब्लड क्या हो गया, ऑक्सीजनेटेड हो गया। तो इस टाइप्स पे ये जो एल्वुलर सरफेस पर गैसेस का एक्सचेंज होता है। ओके, अब हम यहाँ देखते हैं आगे, इसको इस तरीके से समझते हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एट एल्वुलर सरफेस एंड गैसियस सेक्शन। एल्वुलाई पर हमने देखा PO2 कितना है, 100 mmHg था, और PCO2 40 mmHg है। तो एल्वुलाई में ऑक्सीजन ज्यादा है, जबकि एल्वुलाई जो ब्लड कैपिलरीज एंटर कर रही है, एल्वुलरी कैपिलरीज जो है वहां पर O2 40 है, क्योंकि ये वाला ब्लड कैसा है, अभी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो यहाँ 40 तो ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर 45 है। इसलिए एल्वुलाई में कितना है, 100 है, और ब्लड जो एंटर कर रहा है उसमें कितना है, 40 है। तो यहाँ से ऑक्सीजन कहाँ मूव करेगी, इस ब्लड में, तो एल्वुलाई से कहाँ मूव करेगी, ब्लड में, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहाँ करेगी, ब्लड से एल्वुलाई में मूव करेगी। क्लियर। तो यहाँ पहले तो क्या था, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, लेकिन जब ये एक्सचेंज हो जाएगा उसके बाद जो एल्वुलर कैपिलरीज से निकलने वाला ब्लड है उसमें PO2 तो कितनी हो गई, 100, अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, और PCO2 हो गई 40 mmHg। ओके, तो ये हमने पार्शियल प्रेशर देखा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, और एल्वुलर सरफेस पर गैसेस एक्सचेंज देखा। थैंक यू।